गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12। जैसा कि कल आपको हम पढ़ा रहे थे कन्वर्जन कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। उसमें लगभग हमने कल आपको 9 पढ़ा दिए थे। आपने अगर उसमें घर में प्रैक्टिस की होगी, जो प्रॉब्लम वो पूछ सकते हैं। आज हम आपको 10 नंबर से आगे बढ़े। लिखो 10वां है फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन। 10वां है फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन। तो फिनॉल का सभी को मालूम है फार्मूला, बेंजीन रिंग बना के OH। एनिलीन का मतलब NH2 होता है, अमोनिया से क्रिया जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। एनिलीन का सूत्र होता है NH2। सेम NH2, एक H यहाँ बचा, एक H यहाँ होगा, प्लस H2, ये होता है एनिलीन। नोट कर लें, फिनॉल से एनिलीन। 11वां फिनॉल से एनिलीन आ जाए, निर्जल डिहाइड्रेट लिख लिया करो, निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस हो फिनॉल से एनिलीन। 11वां नंबर लिखो, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। सुनो, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस वाटर। लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं। C2H5HSO एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः अल्कोहल के साथ 160 पे हीट कर दो। C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, ये हो गया डाई एथिल ईथर। 12 नंबर, अगली 12वीं नंबर लिखिएगा। एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH प्लस एसिटिल क्लोराइड का CH3COCl और बनना क्या है एथिल एसीटेट CH3COO2H5, एथिल एसीटेट CH3COO2H5, HCl बचा, चाहे लास्ट में तो चाहे आगे। नोट करते चलो, ये फिनॉल से एनिलीन, ये अल्कोहल से डाइएथिल ईथर, ये अल्कोहल से एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। 13 नंबर लिखे। नेक्स्ट क्या है, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र मालूम है, इसी चैप्टर में गैस पढ़ी आपने। C2H5O डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कर दो, बस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस पे
उच्च ताप और उच्च दाब, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एल्कोहल डाइएथिल ईथर का जल अपघटन किया तो एल्कोहल बन रहा C2H5OH। C2H5 दो बार है तो यही दो लगा दो, C2H5 दो बार, C2H5 दो, O2 O1 1 2 H2 तो H2। नोट कर लीजिए। अगला फिर 14 नंबर डाइएथिल ईथर से एल्कोहल बन गया। अगला नंबर एथिल आयोडाइड से डाइएथिल ईथर, एथिल आयोडाइड से डाइएथिल ईथर, एथिल आयोडाइड से डाइएथिल ईथर। तो एथिल आयोडाइड का सूत्र C2H5I, एथिल आयोडाइड से डाइएथिल ईथर बनाना है तो फिर हमने C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम एथॉक्साइड। ये एथिल आयोडाइड से डाइएथिल ईथर बनाना है तो C2H5O C2H5 प्लस NaI बन गया डाइएथिल ईथर। आगे देखो 15 नंबर, नोट करते चलो, जहां भी जो प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर में लिखिएगा डाइएथिल ईथर से एथिल एसीटेट, डाइएथिल ईथर से एथिल एसीटेट, डाइएथिल ईथर से देखो डाइएथिल ईथर से एथिल एसीटेट। तो डाइएथिल ईथर का पता ही है C2H5 का होल ट्वाइस इन 2O। तो एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कर दो CH3COCl को जब हीट करोगे तो CH3COO2H5 बन गया एथिल एसीटेट। देखो CH3COO2H5, अब दो थे, एक निकल गया C2H5, एक C2H5 बचा, एक Cl बच गया, एथिल क्लोराइड, ये हो गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। 16 नंबर आगे है फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन इंपॉर्टेंट है ये, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल का फार्मूला बेंजीन रिंग बना के OH, क्रोमिल CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करना है। क्या करना है? ऑक्सीकरण। बेंजोक्विनोन का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग बना के ये होता है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन सेम है O जब दो बार जुड़ेगा तो ये ऑक्सीकरण किया, ये वाला O इधर आ गया, एक ये H एक बार जुड़ने से एक और H बच गया, यहाँ दो लग जाएंगे तो H2O बचा। चाहे वाटर लिखो न लिखो लेकिन ये ध्यान रखना बेंजोक्विनोन इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। ठीक, और लिख लो एक क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। देखो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन
बेंजीन से फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन का मालूम है, बेंजीन रिंग बना के Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो इसको सोडा लाइन के साथ NaOH 135 एटीएम 673 डिग्री सेल्सियस पर 673 केल्विन पे हीट कर रहे हैं, तो बन जाएगा पहले सोडियम फिनॉक्साइड ONA। एक बार जोड़ा तो एक बार यहाँ जोड़ा, HCl बचा, इसका पुनः HCl के साथ कर दिया। बनाना क्या, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो बेंजीन रिंग बना के OH ये जुड़ गया प्लस NaCl नमक बच गया, ये होता है फिनॉल। ठीक, कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। आपको कल आपका लेसन 6 स्टार्ट करेंगे, जिसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इस चैप्टर 3-4 नंबर का पेपर में आता है। ये जो आपको हमने कन्वर्जन कराए, इनको अच्छे से पढ़ लें, दोबारा एक बार रिपीट कर लें, जो ना आए आप पूछ सकते, कमेंट करके। ओके।